कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से मैं वो साज नहीं, और छोड़ दूं डर के मैदान मैं वो बाज नहीं। सभी साथियों का इंतजार रहेगा लाइव क्लास में। शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो डर के नहीं बल्कि झपटने के लिए। 10 दिन पहले जो 12 घंटे महामैराथन आपके लिए राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के मारवाड़ी में ग्रेजुएट, तो आप लोगों की फेवरेट क्लास है, इस वजह से 10-10 लाख व्यूज आ रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं हूं, ये सब मां सरस्वती का आदेश है। चलिए इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे 2025 के सभी पेपर जो राजस्थान भूगोल पर आधारित है, उसमें भी देखो 41 जिलों के अनुसार जो लेटेस्ट अपडेट है, जैसे हम खैरतल तिजारा को खैरतल तिजारा नहीं बोलेंगे, हम वहां पर उसको ब्रतहरी नगर बोलेंगे, और भी ऐसे बहुत सारे अपडेट है जो लेटेस्ट करंट से रिलेटेड है, वो सब कुछ बात करेंगे। उससे पहले आप सभी साथी मां सरस्वती का आशीर्वाद ले लीजिए। हर एक एग्जाम में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन मां कहती है कि अपने इस चेले यानी कि मदर सर जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अपने इस चैनल को सभी साथी ने सब्सक्राइब किया या नहीं किया, ये बता दो पहले तो। सब्सक्राइब करना है सभी साथियों को, है ना। सभी को आशीर्वाद, सभी को शुभकामनाएं कि एग्जाम में आप सक्सेस हो जाओ। आज देखता हूं इस वीडियो के बाद में जैसे वीडियो 1 मिलियन की ओर जाए, अपना चैनल भी 1 मिलियन हो जाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद सभी साथियों का। अब पीडीएफ के लिए बार बार बोलोगे सर पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, तो पीडीएफ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस क्लास को रट के चले जाना। आप इस पेपर को जब सॉल्व करोगे 12 घंटे लगातार, सुबह 11 से रात के 11 तक, एक 20% ऐसा एरिया है जहां से अपने एग्जाम के अंदर 80% क्वेश्चन आते हैं। 80% क्वेश्चन 20% एरिया से आते हैं। पोती पट पट जग मुआ सिलेक्शन भयानक हो, पीवाईक्यू देख लो तुरंत सिलेक्शन हो गई। कोई भी पेपर हो 10 में से 7-8 सीधा सीधा इस क्लास से आ जाएंगे। क्या मतलब है, दुनिया भर की आप चीजें पढ़ते रहते हो, बहुत गहराई से पढ़ते रहते हो, माथा फोड़ी करते हो। हालांकि एक एक नंबर पे सिलेक्शन होता है, एक एक नंबर पे जो है बच्चा बाहर हो जाता है, तो वहां पूरे साल ऐप में आप नोट्स पढ़ते रहो और उसके बाद में ये क्लास देख लो। चलो अब हम बिल्कुल भी समय खराब नहीं करेंगे और 12 घंटे सुबह 11 से रात के 11 नॉन स्टॉप चलेंगे, ठीक है। तो मैं एक एक प्रश्न को डिटेल में करूंगा। आप सभी साथी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी साथी फटाफट। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट। एक एक प्रश्न को बहुत सारा समय देंगे क्योंकि हमारे पास समय खूब है। ओके सर, आपका व्हाट्सएप नंबर क्लास के बीच में दूंगा, जब टाइम आएगा उस समय मेरे व्हाट्सएप भी दूंगा और किताब मंगाने वगैरह सबके नंबर दूंगा, टेलीकॉलर सबके। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कौन से साल में दिया गया था? 89 की बात है, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। और पर्यटन को एज ए इंडस्ट्री दर्जा देने वाला राजस्थान है वो पूरे भारत का क्या बन गया था? पहला बन गया था। तो 1989 के अंदर लिखो मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़ के जाओगे क्वेश्चन से रिलेटेड, इसी में से नए क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और राजस्थान है वो पहला स्टेट बना था ऐसा करने वाला लिख लो इसके साथ साथ, राजस्थान फर्स्ट स्टेट बना ये करने वाला। 10 पर्यटन सर्किट भी है राजस्थान के अंदर, वो भी आगे प्रश्न आएगा उस समय बात करूंगा। 10 पर्यटन सर्किट भी है राजस्थान के अंदर। और कई बार पर्यटन का जो लोगो भी आपसे पूछ लिया जाता है, लोगो क्या ध्येय वाक्य है ना, वो जो स्लोगन है ध्येय या जो हम बात करें वो कौन सा है? स्लोगन है। कांग्रेस सरकार जब भी होती है और बीजेपी सरकार जब भी होती है, बार बार चेंजेस आते रहते हैं। हाँ, तो वो जो स्लोगन है पधारो हमारे देश, ठीक है, वो क्या है? पधारो हमारे देश। तो इसको लिख लीजिएगा, स्लोगन है पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश, है ना। इसको थोड़ा सा राजस्थानी भाषा के अंदर स लिखते हैं तो उस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। हाँ जी, राजस्थान पॉलिटी के 2024 के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आज क्लास ऐप के अंदर टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। मैं थोड़ा माफी चाहता हूं उसके लिए, लेकिन वही प्रश्न पढ़ लेना, ठीक है। ओके, तो ये 4 मार्च 1989 की यूनिस समिति। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा लॉ अयस्क का खनन क्षेत्र नहीं है? यहां पर ये बता दो। एक बच्चा कह रहा है सर डर लग रहा है एग्जाम में, क्या करें? तो डर तो उसे लगता है जो लास्ट टाइम में जिसकी तैयारी अच्छी हो उसको भी लगता है, तैयारी अच्छी नहीं हो दोनों को लगता है। तो डर कुछ नहीं है, बस भिड़ जाओ। कौन सा यहां पर नहीं है बता दो यहां पर कमेंट कर दो सभी साथी कि यहां पर। हाँ जी, सब है इसमें। हम अगर देखें पुर बनेरा की बात कर लेते हैं। पुर बनेरा की बात करें तो ये आपका कहां पर है? पुर बनेरा की बात करें तो ये जो लॉ अयस्क क्षेत्र जो है आपका, हाँ जी, पुर बनेरा वगैरह ये सब भीलवाड़ा में पड़ता है यार, है ना, भीलवाड़ा के अंदर है। नीमला क्षेत्र की बात करें तो नीमला क्षेत्र आपका दौसा के अंदर हो गया, ये दौसा के अंदर है नीमला। और नीमला के साथ साथ एक रायसेला, नीमला के साथ साथ कौन सा है? नीमला एंड रायसेला या रायसेला। प्रश्न एग्जाम से निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और डाबला क्षेत्र की बात करें तो डाबला है शिखर के अंदर, और डाबला सिंगाना की बात करें तो वो झुंझुनू के अंदर है। डाबला हो गया कहां पर? शिखर के अंदर। और डाबला सिंगाना की बात करें, डाबला लॉ अयस्क जहां से निकाला जाता है राजस्थान के अंदर, तो डाबला सिंगाना की बात करें तो ये झुंझुनू के अंदर है, ठीक है, ये भी याद रखो। थूर हुंडेर की बात करते हैं तो थूर हुंडेर के अंदर लिखेगा, थूर हुंडेर और नाथरा की पाल उदयपुर के हैं। उदयपुर, उदयपुर के अंदर है आपका थूर हुंडेर और नाथरा की पाल, नाथरा की पाल। अब बताओ कौन सा हुआ? देखो जब हम बात करते हैं तो लॉ अयस्क क्षेत्र आते हैं सारे के सारे। हाँ जी, तो सारी लॉ अयस्क क्षेत्र के अंतर्गत है। पता नहीं क्वेश्चन किस हिसाब से था, लेकिन पीटीए में पूछा गया था। पुर बनेरा की बात करें तो पुर बनेरा हो गया, पादरपाल हो गया, बिगोद हो गया, पादरपाल, पादरपाल हो गया,
बिगोद हो गया, भाद्रपाल, पुरबनेड़ा, बिगोद, इसके साथ साथ एक हो जाता है आपका भीलवाड़ा का डाग क्षेत्र है, डाग, डाबला का बता दिया मैंने, डाबला कहां पर, सीकर के अंदर, उदयपुर का बता दिया, तिरंगा क्षेत्र भी है एक इसके अंदर, ठीक है। एक बनेड़ा है ना, अब देखो वैसे तो इसका आंसर ए मान सकते हो आप, है ना, ए मान सकते हो, क्योंकि बनेड़ा जो क्षेत्र है वो अलग से बताया गया कि वो भीलवाड़ा के अंदर है, पुरबनेड़ा अलग से नहीं कहेंगे, तो कह सकते हैं बाई चांस माने तो, ठीक है। बाकी ये आप लोगों को इसमें याद रखना है, बनेड़ा क्षेत्र है वो आपका भीलवाड़ा के अंदर है, पुरबनेड़ा भी कहते हैं इसको कई बार, ठीक है, वो भी याद रखो। करौली के अंदर है देद्रोली वगैरह, जैसे एक बात करें देद्रोली, देद्रोली कहां पर है, और इसके साथ साथ देद्रोली और एक टोडापुरा, लीलोटी, खोरा, खोरा और लीलोटी, ये आपके कहां पर है, करौली के अंदर है। तो ये सब लो अयस्क क्षेत्र है जो राजस्थान के अंदर जगह जगह पाए जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें ऑप्शन ए मान सकते हैं आप, लेकिन सारे आंसर इसमें सही है। आगे बढ़े नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, पीटीआई में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, और पीटीआई जो कि हम बात करें शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आता है। अरे ऐसा लगा है सर बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा, बच्चे का कमेंट आ रहा है, अपने आप कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी डरने की बात नहीं है, ये पीवाईक्यू देख लो, प्रश्न तो इसी के इर्द गिर्द आएंगे, क्योंकि पिछले साल भर के अंदर 45 पेपर पूछे गए, 45 पेपर में ये पूछा जा रहा है, फिर नया क्या आएगा। यहां पर सही उत्तर का आपको चयन करना है दिए गए में से। काला भूरा डूंगर जो कि पाली में स्थित है, लूनी बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाता है, सालिसर और जसूसर और मनसीसर शेखावटी प्रदेश के अंदर स्थित है। बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न है, सीधे सीधे प्रश्न अब नहीं आते, वो जमाना नहीं रहा कि सीधे सीधे प्रश्न आ जाए। यहां पर हम बात करें, हाँ जी, हनुमानगढ़ के निकट है वो गग्गर नदी का तल है वो आपका क्या कहलाता है, नाली कहलाता है, ये बताओ इसके अंतर्गत, नाली कहलाता है। दिए गए में से आपका जो है सही कौन सा है। सबसे पहले इसकी बात करें, काला भूरा डूंगर की बात करें तो काला भूरा डूंगर है वो आपका लूनी बेसिन की जो है पश्चिमी सीमा बनाता है, ये वाला कथन बिल्कुल सही हो जाता है, और ये पाली के अंदर स्थित है। लूनी बेसिन, गोडवाड़ बेसिन जिसे कहते हैं, अर्ध शुष्क जो सेक्टर है राजस्थान का, अभी आगे बात करेंगे, उसका चौथा भाग है, 4 भाग है उत्तर से दक्षिण की ओर, उसका चौथा भाग है लूनी बेसिन, उसकी वेस्टर्न जो सीमा है वो आपका ये काला भूरा डूंगर हो जाता है। तो ये दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर ये कथन है वो गलत हो जाता है ना, ये पश्चिमी नहीं, ये गलत है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, सालिसर और जसूसर मनसीसर ये सब शेखावटी में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ के निकट गग्गर का तल है वो आपका नाली कहलाता है, ये कथन सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसके अंदर राइट है। और अभी एक पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था हनुमानगढ़ का ही, वो अभी आगे गग्गर नदी आएगी उस समय बात करेंगे। गग्गर नदी का जो तल है वो नाली कहलाता है, गग्गर नदी है वो आपके कहां पर जाकर के लुप्त हो जाती है, ये अभी प्रश्न पूछा गया था। बताओ कमेंट बॉक्स में कि गग्गर नदी कहां जाकर के लुप्त हो जाती है, फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो ये पश्चिमी सीमा नहीं हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये पूर्वी सीमा हो गया, इसका राइट आंसर पूर्वी सीमा है ना। और ये आपकी हम बात करें काला लूनी बेसिन की बात करें तो ये इस प्रकार से जो है ना 4 बेसिन की हम बात करते हैं, तो आपका इधर शेखावाटी वाला हो गया, सबसे पहले गग्गर हो गया, और शुष्क जो राजस्थानी प्रदेश है और सबसे पहला है वो आपका गग्गर प्रदेश हो गया, फिर आपका शेखावाटी वाला हो गया, और उसके बाद में आपका नागौरी उच्च भूमि है, उसके बाद में आपका लूनी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन इसे कहते हैं, लूनी या गोडवाड़। तो ये इस प्रकार से इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर जो है आपका काला भूरा डूंगर यहां पर है, काला भूरा डूंगर जो इसकी कौन सी सीमा बनेगा, इस तरफ वाली यानी कि पूर्वी सीमा बनाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। यहां हमने बात की थी राजस्थान के शुष्क प्रदेश की, ये है राजस्थान के शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेश, शुष्क तो उधर हो जाएगा पूरा वेस्टर्न राजस्थान, ये अर्ध शुष्क प्रदेश जो राजस्थान का है उसके 4 भाग हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश के 4 भाग। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से राजस्थान का आपका कौन सा जिला है वो अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन को हम कह सकते हैं आपका इंग्लिश में बोले तो रेवाइंस, हिंदी में बोले तो इसको बीहड़ कह सकते हैं, बीहड़ कह दो, रेवाइंस कह दो, अवनालिका कह दो, एक ही बात है। जब नदी चलती है राजस्थान की वो नदी जो नहीं, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान नहीं है, भटनेर का मैदान है जहां पर लूनी नदी लुप्त हो जाती है, चलो लिखवा देता हूं, भटनेर के मैदान में, ये अभी पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, भटनेर के मैदान में लूनी नदी लुप्त हो जाती है, लूनी नदी लुप्त हो जाती है, ठीक है। अब देसी घी खाने की आदत डालो, डाल मार्केट का दूसरा घी खाओगे तो फिर पेट तो खराब हो गई होगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे देखें तो कौन सा जिला, अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, जिसे उस वजह से एक और उपनाम से जाना जाता है, डांग की रानी भी उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, करौली, करौली को क्या कहते हैं, डांग की रानी। और अवनालिका सबसे ज्यादा अपर्दन करने वाली जो नदी है ना वो चंबल नदी है, कौन सी नदी है, चंबल नदी द्वारा। तो राजस्थान में वो नदी जो अपने बीहड़ के लिए जानी जाती है, बीहड़ के लिए विख्यात है, उस नदी का नाम बता दो सभी साथी, आज फटाफट कमेंट बॉक्स में उस नदी का नाम बता दो, तो कैसे कहते हैं। अब जो चंबल नदी है वो राजस्थान के कितने जिलों से होकर के बहती है ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ। चंबल नदी की हम बात करें तो चंबल नदी राजस्थान के, हाँ जी, चंबल नदी है वो राजस्थान के कितने जिलों से होकर बहती है, उन जिलों की बात करेंगे। देखो जब मैं क्लास में चलूंगा ना तो बहुत सारे मैप भी पढ़ाने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें आप लोगों को कराने वाला हूँ, सब रखना। और जो बच्चा सब वर्तमान डाकू नहीं बेटा, आगे देखें माउंट आबू की बात करें तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, एक तरफ पर्वतीय क्षेत्र है और एक तरफ इनके शिखर है।
हाँ, पर्वतीय क्षेत्र की पहाड़ियां दी गई हैं, शिखर दिए गए हैं, जैसे माउंट आबू की कौन सी है, और इसके साथ साथ आपका जो है जसवंतपुरा है उसकी कौन सी हो जाती है, डोरा पर्वत कहां पर है, सिवाना में कौन सा है, जालोर का कौन सा है, इसका यहाँ पर बताना। जैसे माउंट आबू जो दिए गए पर्वत, इसके अंदर हम बात करें कौन सा सही सुमेलित है दिए गए ऑप्शन के अनुसार, राइट आंसर कौन सा है? जालोर में झारोला है, सिवाना में नाकोड़ा है, जसवंतपुरा में डोरा पर्वत है। तो दिए गए ऑप्शन 1 2 3 4 है, ए इज द राइट आंसर। देखो माउंट आबू, ऋषिकेश, जसवंतपुरा, डोरा पर्वत कई बार पूछा जाता है कि डोरा पर्वत कहां है, ये सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। डोरा पर्वत है आपके जालोर के अंदर। तो अब मैं आपको वो प्रश्न बता रहा हूं जो सीधे सीधे पेपर में छपते हैं, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब भाई पढ़ना तो पूरे साल है लेकिन फिर भी मजा आ जाए। शिवाना है वो आपके बालोतरा जिले के अंदर है, वर्तमान में आप याद करोगे साथियों ये बालोतरा जिले में है ना, बालोतरा जिले के अंदर। फिर जालोर के अंदर झारोला पर्वत शिखर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसके अंदर राइट है। और अरावली की चोटियों के संबंध में कोई बच्चा अगर कंफ्यूज हो रहा है तो इस क्लास के अंदर सारी छोटियां मैं आप लोगों को करवा दूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिला समूह के अंदर जो आपकी विमेन जो आपकी लिटरेसी रेट है वो आपके 40% से कम है? 40। अच्छा, पूरी लाइब्रेरी, हरीश कह रहा है, हरीश वैष्णव, पूरी लाइब्रेरी में 100 बच्चे हैं, सब आपकी क्लास लेके बैठे हैं भाई, इतना प्यार, इतनी खुशी, हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल ऑफ यू, आप बहुत प्यारे हैं जो इस क्लास की इंपोर्टेंस समझते हैं और बहुत अच्छा लगता है कई बार वीडियो बना के भेजते हो कि लाइब्रेरी में बच्चे ऐसे पढ़ते हैं। महिला साक्षरता 40% है। यहां पर अगर हम दिए गए ऑप्शन के अनुसार सही अगर बात करें तो जैसलमेर, जालोर और सिरोही, जैसलमेर, जालोर और सिरोही जनसंख्या का एक प्रश्न फिक्स है। 10 प्रश्न अगर आपके आएंगे तो 10 प्रश्न में से 1 से 2 जनसंख्या के, 1 से 2 भौतिक प्रदेश के, 1 नदी का, उद्योग धंधों का, खनिज का, सीधे सीधे प्रश्न है और वो है जो पीवाईक्यू है उसमें से। अब यहां पर हम बात करें सर्वाधिक महिला साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता, दो बात क्लियर करेंगे, ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। टिक करना होता तो ये प्रश्न में 1 घंटे में करवा दूं सारे। सर्वाधिक और न्यूनतम किसकी बात कर रहा हूं? महिला साक्षरता की बात कर रहा हूं, रट लेना, आगामी सब इंस्पेक्टर तक में पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें, कोटा, जयपुर, झुंझुनू है, कोटा है, फिर उसके बाद में आपका जयपुर है, उसके बाद में आपका झुंझुनू है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, उसके बाद गंगानगर और सीकर है। अब इनकी साक्षरता रेट भी लिखूंगा, गंगानगर है और उसके बाद में आपका कौन सा हो गया? सीकर है। तो ये ध्यान रखना। और न्यूनतम के अंदर पहले इनका लिटरेसी रेट लिख देते कि भाई महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कहां है? कोटा के अंदर। तो चलो इनको देख लेते एक बार, हाँ पीडीएफ में आएगा बिल्कुल, है ना, पढ़ लो थोड़ा, क्या पता क्लास लाइव रहने, थोड़ा सा लाइव अटेंड करना सारे साथी। कोटा के अंदर 65.9%, बार बार प्रतिशत नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। 64 है, 61 है, चलो पर से पॉइंट में नहीं लिख देते हैं। उसके बाद गंगानगर की अगर बात करें तो ये 62 है, गंगानगर के अंदर आपके 62.7% है। और उसके बाद सीकर की बात करें तो 58.2% है। कितनी है? 58.2% है। अब आ जाते हैं न्यूनतम की ओर। न्यूनतम जो लिटरेसी रेट है राजस्थान के अंदर कौन से जिले में महिलाओं की साक्षरता, वो है आपकी जालोर के अंदर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहला याद करिएगा, और ये है आपकी जालोर के अंदर। जालोर के अंदर न्यूनतम महिला साक्षरता 38% है, केवल 38% महिलाएं पढ़ी हुई है, ठीक है। 38.5 इसे कहेंगे आप, 38.5%। पहले जिलों का क्रम लिख देता हूं, जालोर के बाद में सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। अब सबकी लिटरेसी रेट लिख लेते आगे कि भाई यहां पर जालोर की लिटरेसी रेट आपसे सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम आएगा। तुम्हारा ही सिलेक्शन क्यों हो एग्जाम के अंदर? तुम्हारा ही सिलेक्शन क्यों हो? दूसरे का नहीं हो, तुम्हारा हो, गुरु जी मेरा सिलेक्शन करा दो। तुम्हें ये चीज भी आनी चाहिए साथ में, अगर ये आ रही है तो तुम्हारा सिलेक्शन है, वरना तो 99.99% बच्चे तो सीधे ही पढ़ते हैं। तुम दूसरों से अलग क्या पढ़े, दूसरों से अलग क्या पढ़े। अब देखो इनकी रेट, हम यहां पर बात करें सिरोही के अंदर है वो आपकी 39.7 है, ठीक है, लिखिएगा, बहुत बढ़िया। सिरोही की है आपकी 39.7%। जैसलमेर की जो लिटरेसी रेट है वो आपकी 39.7। अभी एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं कि बताओ दो ऐसे न्यूनतम राज्य जहां पर दोनों की महिलाओं की साक्षरता रेट एक ही है, बताओ कौन से? तो आपके जैसलमेर और सिरोही हो गया। 46.6 है बाड़मेर के अंदर, 46.6% बाड़मेर के अंदर। और प्रतापगढ़ के अंदर 42.4%। 200 से ज्यादा पेज कॉपी का रजिस्टर होता है ना, उसको लिखने में टाइम लगा, 1 महीना पूरा लगा। टीम ने बहुत सहयोग किया, मैं नाम लेना चाहूंगा। मेरी महिला साक्षरता है वो आपके जालोर के अंदर है। टॉप 5 स्टेट जिले बता दिए, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, जालोर और सिरोही ये ऑप्शन के अंदर दिए हुए थे, और बाड़मेर और प्रतापगढ़ था नहीं। बाड़मेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बाड़मेर, प्रतापगढ़ तो बाद में है, जब से सबसे कम पूछा गया था तो जैसलमेर, जालोर, सिरोही होगा, जैसलमेर होगा, जालोर होगा, सिरोही होगा, सबसे कम पूछा गया था प्रश्न। इस तरह से सॉल्व करना। आगे आ जाओ। निम्नलिखित उद्योगों और उनकी अवस्थिति में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उद्योगों और उनकी अवस्थिति में राजस्थान की महिलाओं के बारे में पूछा, साक्षरता बताऊं, चलो ठीक है, मैं राजस्थान की साक्षरता भी बता देता हूं, लिख लो एक बार। राजस्थान की लिटरेसी रेट कितनी है बताओ, प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। और इसमें भी महिलाओं की साक्षरता रेट कितनी है और बाकी लोगों की यानी कि पुरुषों की साक्षरता कितनी है वो भी बता देते हैं। राजस्थान की जो लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता वो 66.11 है। कितनी है? 66.11% है। और इसमें महिलाओं की साक्षरता है वो आपकी कितनी है? 52-12 है ना, 52-12 और 79-20, 52-12 और 79.20%। तो बाकी लोगों की और महिलाओं की जो साक्षरता तुम्हें पता होनी चाहिए। इससे बाहर साक्षरता में क्या ही प्रश्न आएगा, फालतू में माथा फोड़ी कर रहे हो किताब के अंदर, ये पढ़ लो, आगे बढ़ो। हाँ जी, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न, इसका आंसर बताओ। प्रश्न कह रहा है कि
किताबें छोड़ो, किताबों को साइड रखो। 2025 का लेटेस्ट ट्रेंड, ऐसा नहीं कि पिछले 10 साल के पेपर देखने, ना जी ना, लेटेस्ट ट्रेंड देख लो, तुम प्रॉपर हो। उद्योग, हाँ, 4th ग्रेड के लिए एनफ है। 4th ग्रेड में इस क्लास से ज्योग्राफी के 10 में से 9 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट्स को कॉपी कर रहे लोग, देखो बेटा अच्छी बात है ना, मैं अच्छा कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे को कॉपी कर रहा है इसका मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है, सभी की तरह से करे, पर अपने शॉर्ट्स तगड़े जाता है, 3 से 4 लाख हर एक शॉर्ट्स है ना, मजा आता है। तुम देखा करो, देखते हो नहीं देखते हो, ठीक है। निम्नलिखित उद्योग और उनकी अवस्थिति में कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? दिमाग को ठंडा रखना, दिमाग में ठंडक, जुबान पे शक्कर, ये है मारवाड़ियों का दिमाग। हाँ जी, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या? सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दे, बच्चे का कमेंट आ रहा है, वॉइस प्रॉब्लम है क्या? एक बार कमेंट करो कि वॉइस ठीक है या कैसे है। यहाँ अगर हम सुमेलित करें कौन सा जो है, आज के टाइम में ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं कि आपका दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको पूछा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बता दो एक बार, वॉइस प्रॉब्लम होने वाली है पहले। अच्छा, वॉइस प्रॉब्लम हुई नहीं अभी, वो अलवर के अंदर है क्या? बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री, पेस्टिसाइड मतलब कि आपके जो रासायनिक खाद वगैरह है, इसकी फैक्ट्री है वो जयपुर में है, गंगानगर के अंदर नहीं है, तो ये आपका गलत है। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है, ये जयपुर के अंदर होगी। टायर ट्यूब अलवर में, कोऑपरेटिव जयपुर में। राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल, जो एक्सप्लोजिव और केमिकल है वो धौलपुर के अंदर है। एक्सप्लोजिव मतलब धमाकेदार, जैसे मतलब धमाके होता है ना, वो वाली वो चीज है। स्टेट केमिकल वर्क्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बार बार आता है, डीडवाना, कुच्चा मंजिला। ये नया ज्योग्राफी है 41 जिलों के अनुसार, और ये मेरी पहली क्लास है जो 2025 के पेपर्स जिसमें नई ज्योग्राफी करवा रहा हूँ, और मेरी लाइफ की ये 15+ क्लास हो चुकी है, जो 12 घंटे लगातार मैं पिछले 3 साल से ले रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, तो चलो ये सही हो गया, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर बताओ, आंसर करो फटाफट। नई ज्योग्राफी करवाया गया है दिए गए प्रश्न के अनुसार। हम बात करें दिए गए प्रश्न में, अगर छापी परियोजना की बात करें तो वो आपकी झालावाड़ के अंदर है, और उसके बाद आपकी विलास परियोजना की बात करें तो ये बारा के अंदर है। अडवाणा बांध जो है सिंचाई परियोजना, ये आपकी भीलवाड़ा से संबंधित हो जाती है। सावन भादो, सावन और भादवे के महीने में पानी ज्यादा बरसता है, तो गुरुजी परकोटा बना दो, कोटा कोटा परकोटा, सावन भादो, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। इस ऑप्शन के आंसर ये बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद अगर आगे देखें, कुछ परियोजनाएं हैं जो कोटा की हैं, हम कोटा की कुछ परियोजनाओं की बात करेंगे। सीधा सीधा प्रश्न, आज के टाइम में परियोजनाओं का सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, बताओ कौन सी कोटा के अंदर स्थित है। तो एक एक नाम लिखेंगे कोटा के अंदर। सबसे पहले लिखो, कोटा के अंदर नौनेरा है, हरिश्चंद्र है, गोपालपुरा है। नौनेरा है या नौनेरा, नौनेरा हो गया, हरिश्चंद्र, ये सुर्खियों में बहुत रहते हैं, हरिश्चंद्र हो गया, नौनेरा हो गया। उसके बाद गोपालपुरा, तकली, सावन भादो, गोपालपुरा तकली परियोजना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सावन भादो मैंने करवाई दी यहाँ पर पीछे, और एक अलनिया परियोजना है ना, अलनिया, तो ये जितनी भी है ये सब कोटा के अंदर होगी। ये सब कहां पर है? कोटा के अंदर है। तो इसमें जो आपका तकली बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, नौनेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखो। इसके बाद हम बात करें आपकी 12 जिले की, तो 12 जिले में कई सारी परियोजनाएं हैं, उनके ऊपर भी बात करें। 12 जिले में कौन कौन सी परियोजना, सीधा सीधा प्रश्न दिया जाता है। बैंतली है, विलास है, परवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंतली है, विलास है, परवन है, बैंतली है, विलास है, परवन है, परवन है, बैंतली है, विलास है, ये सभी परियोजना आपकी कहां पर होगी? 12 जिले के अंदर होगी। अंधेरी, लासी और हत्यादे, अंधेरी, लासी, हत्यादे हैं। ये पूछे जाते हैं सीधे सीधे प्रश्न की ये परियोजना कहां पर स्थित है। एक थोड़ा सा और लिखा दूंगा कि आपका झालावाड़ के अंदर है, वो भीमसागर है, गागरीन है, भीमसागर है और गागरीन है। आगे आगे देखो, झालावाड़ के अंदर भीमसागर है और गागरीन है। भीमसागर है, गागरोन हो गई, ये तो सीधा से पता चले। भीमसागर को ज्यादा याद रखना, पिपलाद हो गई और राजगढ़ हो गई, पिपलाद और राजगढ़, ये परियोजना याद कर लेना, ठीक है। हाँ, कर देख लेंगे बेटा, कर देंगे। अगर कोई बाई चांस कोई फैक्ट, मैं मेरी पूरी कोशिश रख रहा हूं कि 12 घंटे में गलत ना हो, ठीक है, गलत ना हो। और वैसे कौन सा राजस्थान में सरसों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है? अब सरसों